नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक बेहद ही रोचक खबर। और रोचक खबर हर तरह की, हर दिन की खबर से थोड़ा हटके है। लंबे समय से डिमांड में चल रहा एक इशू है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने और मित्रों ने मुझसे इस विषय पर एक वीडियो करने के लिए बहुत दिनों से चर्चा की हुई थी कि सर इसके ऊपर भी कुछ बताइए। कौन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से भी इस लिंक को शेयर कर रहे थे। तो हमें लगा कि हम अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा करें और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और इसका थोड़ा इतिहास जानने का प्रयास करें। अब इतनी ज्यादा बात बोल दी है तो है क्या, कौन सी बात है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा आप मेरे साथ में लिखा हुआ देख रहे हैं कि चीन बना रहा है अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर, और साथ में लिखा हुआ है क्या है, जीनोम एडिटिंग। मेरे प्यारे साथियों, इन दिनों एक बहुत ज्यादा चर्चा छिड़ी हुई है इस बात की कि सरकार चाइना की अपनी आर्मी के लिए, जिसका नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके लिए कुछ ऐसे प्रयास कर रही है जिसके चलते चाइना का जो सैनिक है वो किसी भी विकट परिस्थिति के अंदर ना तो डरेगा, ना उसे सर्दी लगेगी, ना उसे भूख प्यास लगेगी, उसे ना किसी को मारने का दर्द होगा, ना उसके चोट लग जाए तो उसे दर्द होगा। तो अब आप पूछेंगे तो क्या इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है? जी नहीं। अब आप इस थंबनेल का दूसरा बिंदु पढ़िए जिसमें लिखा हुआ है जीनोम एडिटिंग। मेरे प्यारे साथियों, ये लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने वैज्ञानिकों के अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके थ्रू इनके जो सैनिक हैं वो सैनिक ना होकर के, एक हॉलीवुड की फिल्म है जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका, उसके किरदार जैसे हो जाएंगे। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में जो चाइना है वो अपने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को कैप्टन अमेरिका बनाने का प्रयास कर रही है, और अगर ऐसा है तो क्या होती है ये जीनोम एडिटिंग, और ऐसा क्या वाकई में संभव है कि चलते फिरते किसी व्यक्ति को ऐसी शक्तियों से लैस कर दिया जाए जो कि अपने आप में एक रोबोट हो। आइए चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये खबर केवल मेरी ही नहीं है, बहुत लंबे समय से सुर्खियों में रही है। लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी, रिसेंटली फरवरी में सुर्खियों में रही। कुछ समाचार पत्रों में आए दिन ये आती रहती है कि चाइना जो है वो सुपर सोल्जर का निर्माण कर रहा है, एक प्रकार के रोबोट जैसे सोल्जर्स का निर्माण कर रहा है, जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं वैसे सोल्जर्स का निर्माण कर रहा है। कौन? अमेरिका। और असल में बहुत सारे मुद्दों पर इसके अंदर चर्चा की गई है कि यहां पर इनके जीन के अंदर एडिटिंग करके ऐसा बना दिया जाएगा, वैसा बना दिया जाएगा। तो अब हम इसका थोड़ा सा इतिहास खंगालते हैं कि क्या है पूरी कहानी, कहां से ये पूरा मुद्दा निकल के आता है, क्यों हम आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इतनी पुरानी खबरों को हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो आज भी डिस्कस की जा सकती है, 2 साल बाद भी डिस्कस की जा सकती है। हमने अब तक नहीं किया था तो हमने सोचा आज हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कहानी कुछ यूं है, मैं थोड़ा इसका इतिहास बताता हूं, फिर मैं आपको वर्तमान में लेकर के आऊंगा और फिर वर्तमान से हम आगे की यात्रा करेंगे। तो साथियों, बात कुछ यूं है कि 2014 में एक बार बराक ओबामा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बैठे हुए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने सैनिकों की काबिलियत के ऊपर खूब सारी तारीफें कसी, खूब सारे लोगों को कहा कि भाई अमेरिका के जो सैनिक हैं वो काफी ज्यादा शक्ति संपन्न हैं, हमारे द्वारा उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिर चाहे उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स का निर्माण हो, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स का निर्माण हो, इंफ्रारेड रेडिएशन से चलने वाले चश्मे का निर्माण हो, या फिर उनकी भुजाओं में ही लगने वाली बंदूकें हो, जैसे फिल्मों में नहीं देखते हैं। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म देखी हो तो एक किरदार है जिसका नाम है आयरन मैन। अगर आपने देखी हो तो अच्छा है, नहीं देखी हो तो समय निकाल करके उसका ट्रेलर देख लीजिएगा, 2 मिनट में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के हॉलीवुड की फिल्मों का एक बहुत ही बेहतरीन किरदार है जिसका नाम है आयरन मैन। और बराक ओबामा ने 2014 में यह लाइन बोली कि अमेरिका अपने सैनिकों को आयरन मैन बनाने की तैयारी कर रहा है। लोग एक साथ हंस पड़े तो बराक ओबामा ने उन्हें रोका और बोला कि आप हंसिए नहीं, हम वास्तविकता में ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अचानक उस पूरे हॉल के अंदर एकदम साइलेंस आ गया और लोग परिचर्चा करने लगे, डिस्कशन होने लगे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने अपने अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में इस बात को जगह दी कि अमेरिका के जो सैनिक हैं अब वो सामान्य नहीं, सुपर सैनिक हो जाएंगे, सुपर सोल्जर हो जाएंगे।
बराक ओबामा ने जो कहा वो उन्होंने करने के लिए बताया कि तरीके क्या अपनाएंगे। हम अपने सैनिकों को बहुत सारी सुविधाएं देंगे, उनको ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट्स देंगे, उनके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी साझा करेंगे। ये सारी बातें बराक ओबामा ने उन दिनों बोली। ये बात तो सही थी कि लोग इस बात से कुछ हद तक सहमत भी हो गए कि हां, अरे हां भाई, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर आरएनए का आपने वो नहीं सेंड किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आरएनए का पीडीएफ मैं शेयर करना भूल गया हूं, अभी कर दूंगा बेटा, है ना। मॉर्निंग वाला जो करंट अफेयर का शो है उसका पीडीएफ मैं आज सुबह मिस कर गया, कहीं जाना पड़ा था मुझे, मैं अभी शेयर कर दूंगा, इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि अब ये कहानी चल ही रही थी कि अमेरिका ने जब कहा कि हम अपने सैनिकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा अच्छी बात है भाई, सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका तो हमेशा कुछ ना कुछ नए सुधार करता ही रहता है। इस रेस में कूद पड़ा रूस वर्ष 2017 में, जब व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि मैं इस बात की संभावना से मना नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये बातें सीक्वेंस में जोड़ते चलिएगा। 2014 गया, ओबामा गए, डोनाल्ड ट्रंप का शासन आने ही वाला था मेरे प्यारे साथियों। अब इसके बाद में समय आता है व्लादिमीर पुतिन का, वो तो परमानेंट है, यानी कि एक तरह से भीष्म पितामह हैं, सर्वस्व हैं, वो हमेशा के लिए हैं। तो पुतिन महाराज आते हैं और वो एक ऐसे ही सेमिनार में या फिर ऐसे ही एक पत्रकार सम्मेलन में एक लाइन बोल देते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता जिसमें सैनिकों के पास ऐसी सुविधाएं हों या फिर ऐसे सक्षम सैनिक उत्पन्न हो जाएं इस दुनिया में जो कि अपने आप में सुपर सोल्जर्स हों। ये 2017 में उन्होंने डायलॉग बोला। एक व्यक्ति था जो बैठा बैठा ये सारी बातें सुन रहा था, वो था चीन। वो कह रहा था तुम कह के करोगे, मैं बिना कह के कहूंगा। यानी कि एक बात है कि तुम कह के करोगे, मैं बिना कह के करूंगा, बस इंतजार करो। तो मेरे प्यारे साथियों, इधर व्लादिमीर पुतिन अपनी तारीफों में कसीदे कस रहे थे। इन लोगों का विज्ञापन असल में इसलिए जरूरी होता है, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, अमेरिका और रशिया हमेशा से एक लंबे इस इतिहास को जोड़ते आए हैं अपने साथ। ये किसी भी चीज को करते हैं अपने सैनिकों के लिए, फिर उसका विज्ञापन करते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन डेमो देते हैं, दुनिया के अंदर गोले बरसाते हैं। रीजन, ताकि इनसे लोग उन्हें खरीद सकें। चाइना के साथ यह लोड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके हथियार कोई खरीदने वाला सामान्यतया होता नहीं है, अनटिल अनलेस कोई उसके ऋण जाल में ना फंसा हो, जैसे कि पाकिस्तान। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, चाइना जो है वो अपने आप को इन जैसा बनाना जरूर चाहता है कि एक दिन मेरे पास भी वो टेक्नोलॉजी हो कि लोग मेरे हथियार खरीदने आए। तो अमेरिका और रशिया जो भी करते हैं वो खुद के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं, ताकि उन्हें व्यापार मिले। और हो भी क्यों ना साथियों, दुनिया के सबसे बड़े व्यापार हथियारों के विक्रेता जो हैं वो दोनों देश ही तो हैं, और यही इनके बीच की होड़ भी है। एनीवे, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों। समय आया वर्ष 2019 का। 2019 के अंदर एक घटना हुई, और वो घटना क्या थी, आपके सामने एक वैज्ञानिक की यहां शक्ल दिखाई गई है जिसका नाम है ही जिनकुई। शायद आप इन्हें देख करके अंदाजा लगा लेते हो, ये एक चाइनीज वैज्ञानिक थे। इन चाइनीज वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने एक डेमो दे दिया। डेमो किस बात का दे दिया कि सुनो भाई, अब तक आप लोग पढ़ते आए थे कि माता पिता में अगर कोई बीमारी है और यदि वो आनुवांशिक बीमारी है तो वो बच्चों में भी आती है। इन वैज्ञानिक का चेहरा देख लीजिएगा, इनका नाम है ही जिनकुई, जो भी आपको बोलना है, जियान कुई, जो भी नाम आप प्रोनाउंशिएट कर पाए, नाम यहां लिखा हुआ है। साथियों, इन्होंने दुनिया को चौंका दिया। एक लाइव डेमो देकर के बाकायदा अपनी पूरी की पूरी इन्होंने स्टोरी दुनिया के सामने शेयर करी, और इन्होंने बताया कि इन्होंने एक ऐसे बच्चों का ट्विंस डेवलप किया है, जब वो बच्चे मां के गर्भ में थे तो वो HIV संक्रमित थे। उन्होंने HIV संक्रमित एम्ब्रियो में से संक्रमण वाले जो जीन हैं वो काट दिए, और काट करके अच्छे वाले जीन उनके अंदर डाल दिए। दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर साइंस आ चुकी है। साथियों, भ्रूण माता के द्वारा प्राप्त अंडे और पिता के द्वारा प्राप्त जो स्पर्म्स हैं, उनकी मेटिंग के बाद बनकर के मिलने वाला जो एक एकल कोशिकीय संरचना है, जिसे आप एम्ब्रियो कहते हैं, बहुकोशिकीय विभाजन के बाद जो बनती है, मेरे प्यारे साथियों, उस एम्ब्रियो को, जिस भ्रूण को आप जानते हैं जिससे कि संपूर्ण मानव शरीर का विकास होता है, उस एम्ब्रियो के अंदर यह कैरेक्टर था कि वो बच्ची ट्विंस थी, और उन ट्विंस के अंदर आने वाले समय में HIV के लक्षण दिखाई पड़ने वाले थे। इस वैज्ञानिक ने दुनिया को यह कहते हुए चौंका दिया कि इन्होंने यह काम कर दिया है कि एम्ब्रियो के अंदर जो HIV के लिए जिम्मेदार जो जीन था उसे
काट दिया है, यानी कि जीनोम को इन्होंने वैसे ही काट दिया जैसे वर्ल्ड पैड पर या फिर एमएस वर्ल्ड पर या पीपीटी में आप जब कोई पॉइंट लिखते हैं और उसे एडिट कर देते हैं। इन्होंने लेटर्स की जगह जीन को एडिट कर दिया, यानी इन्होंने जीनोम की एडिटिंग कर दी। आप में से बहुत सारे लोग जब मैसेज टाइप करते हैं और आप में से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप उसे काट देते हैं। इसे तो आपने वर्ल्ड की एडिटिंग कहा कि आपने शब्द एडिट कर दिए। यह कलाकार प्राणी जीन काट करके साइड में हटा दिया और यह बताया कि इसने जिस टेक्निक का उपयोग किया है उसका नाम CRISPR-Cas9 है। CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसने यह काम किया। पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। वर्ष 2019 में चीन के इस वैज्ञानिक के दावे ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। क्योंकि इस दुनिया में अब तक भी यह कार्य अलाउड नहीं था कि एम्ब्रियो के अंदर कोई भी जीन की एडिटिंग कर दे। साथियों, यह सूचना जैसे ही चाइना को पता चली, चाइना ने तुरंत इसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि चाइना के अंदर भी जीन के अंदर या चाइना के अंदर भी जीन में एडिटिंग करना एथिकल नहीं था, यानी कि नैतिक नहीं था। अगर ऐसा होने लगे तो अब थोड़ा और परिचर्चा करते हैं, संभावनाओं के समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम थोड़ा विचार करते हैं। जो इस वैज्ञानिक ने किया, इस वैज्ञानिक ने एचआईवी के लिए जिम्मेदार जीन को काट कर हटा दिया। जरा सोचकर देखिए, आप में से किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे रूप में मेरी आंखों का रंग जो है वो अच्छा नहीं है, इसके लिए कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदार होगा। तो क्यों ना मैं वैज्ञानिक से बोल करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक तोहफा दूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो होंगे वो मेरी ही जैसी आंखों वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने संतानों को एकदम ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी आंखें, एकदम नीली आंखें दिलवाऊं। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरे बच्चों के जीन की कटिंग करवाऊं और उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन के जीन जो है वो खरीद लूं और वहां से उसकी आंखों वाले जीन उसमें डाल दूं। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरा बच्चा जो है वो पैदा होते ही सचिन तेंदुलकर की तरह, मास्टर ब्लास्टर की तरह क्रिकेट खेलने लगे। तो सचिन के पास जाऊं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं एक काम करता हूं, सचिन से कहूंगा कि भैया आप अपनी स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो, बस मैं उसमें से एक जीन निकालूंगा जिसमें आपकी जैसी खूबियां हो, मैं उस चीज को लेकर के आऊंगा और जो गर्भस्थ शिशु है उसके एम्ब्रियो के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, मैं उस जीन को जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है उसे काटूंगा और उसमें सचिन वाला जीन टिका दूंगा। भाई साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची जो है वो लता मंगेशकर की रेप्लिका हो। मैं चाहता हूं कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जैसा गला हो उनका। तो भाई मैं क्यों ना ऐसा करूं कि भ्रूण के अंदर ही बच्चों के गाने के लिए जिम्मेदार जो जीन है या फिर लैरिंग्स और फेरिंग्स के लिए जो जिम्मेदार जीन है उनमें एडिटिंग कर दूं और मैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीन जो हैं वहां से कुछ पैसों में खरीद करके लाऊं और इसमें डाल दूं। क्या यह संभव नहीं है कि आप एक ऐसा बच्चा पैदा कर दें जो पूरी तरह से आपने डिजाइन किया हो? जी हां मेरे साथियों, वैज्ञानिक इस पद्धति को डिजाइनर बेबी बोलते भी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस संभावना से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता कि बच्चे डिजाइनर होते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं, लेकिन एथिकल रूप से यह सही नहीं है, क्योंकि आप परंपरागत उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो प्रकृति आपको गिफ्ट में दे रही है। आप संकरण के नैतिक सिद्धांत का और प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यह चीज प्राकृतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। अब हुआ यह साथियों कि यह परिचर्चा, वाद विवाद दुनिया में चल ही रहे थे, क्या सही क्या गलत ये सब चर्चाएं चली रही थी। अचानक दुनिया को एक झटका और लगता है। झटका लगता है मेरे प्यारे साथियों डोनाल्ड ट्रंप के चीफ सलाहकार, और चीफ सलाहकार है मेरे प्यारे साथियों जिनका नाम है जॉन रैटक्लिफ। जॉन रैटक्लिफ डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा सलाहकार हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उनके रक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल हैं। तो डोवाल जिस प्रकार से रक्षा की सलाहकार जानकारियां देते हैं, सोच के देखिए अमेरिका जैसे देश का रक्षा सलाहकार यदि यह लाइन बोल दे कि चीन तैयार कर रहा है सुपर सोल्जर, यानी कि चीन ने अपने वैज्ञानिकों के जीन में ऐसी एडिटिंग कर दी है जिसकी वजह से अब अगर वो लद्दाख जाएंगे
तो लद्दाख जाने पर उन्हें ठंड नहीं लगेगी। उन्हें भारतीय सैनिक कूटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। अगर वो किसी के साथ ज्यादती करेंगे, यदि किसी को वो बेरहमी से मारेंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा, दर्द नहीं होगा, और उनके अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी कि वो भूखे भी रह सकेंगे और प्यासे भी रह सकेंगे। जैसे ही ये लाइन बोली, अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलते तो शायद कोई इनकी बात पर विश्वास ना करता, लेकिन रैटक्लिफ ने बोली तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बकायदा इनका इंटरव्यू एज इट इज छाप दिया। लोग तुरंत दौड़े और इस व्यक्ति की खोज में निकल पड़े कि यार चीन में भी एक ऐसा आदमी मिला था जिसका नाम था ही जिनकुआ, और इसे ढूंढने के लिए लोग निकलने लगे और सभी वैज्ञानिक खोजने निकले, सभी पत्रकार खोजने निकले कि यार ये प्राणी कहां है जो पहले यानी लास्ट ईयर ही कुछ कारनामा किया था। जानकर आश्चर्य होगा कि इस वैज्ञानिक की अभी तक कोई खोज खबर नहीं है, जिसके बारे में यह तो पता था कि चीन की सरकार ने इसे गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में आज क्या अपडेट है यह किसी को नहीं पता है। यानी कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह चमत्कारी प्राणी जो है, जो चाइना के लिए हकीम उस्मानी बन गया, इसे लेकर के चीन अपनी सेना के साथ में क्या प्रयोग कर रहा हो, इन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के अंदर मेरे प्यारे साथियों किसी इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा यह है बोला जाना ये तो चुनौतीपूर्ण था ही, अखबारों के लिए भी चुनौती हो गया, और बहुत सारे अखबारों ने इसके ऊपर परिचर्चाएं और बहुत सारे लेख लिखे। इवन 2021 की शुरुआत में भी बीबीसी ने इसको कवर किया कि क्या यह सच्चाई है, क्या ऐसा संभव है कि किसी भी मतलब सोल्जर को ऐसा बनाया जा सके जो कि असीम क्षमताओं से युक्त हो। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम संभावनाओं से कोई भी इनकार नहीं करता कि हां यह संभव है कि किसी जीवित व्यक्ति के अंदर भी ऐसे जीन डाले जा सकते हैं जो उसकी क्षमताओं को बढ़ा दें। अब आपको जान लेना चाहिए कि वो कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो उसका नाम होता है जीन एडिटिंग। मैंने आपको सरल रूप से समझाया, जब आप किसी व्हाट्सएप के मैसेज को डिलीट करते हैं या एडिट करते हैं, वो वर्ड एडिटिंग कहलाती है। आप इसी प्रकार से आपके जीन को जब एडिट करते हैं तो जीन एडिटिंग कहलाती है। जीन इतना छोटा होता है कि साथियों दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एक बाल तोड़ा और मैं अपने जीन से बात कर रहा हूं कि बेटा सुधर जाओ नहीं तो बदल देंगे। ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। और तो छोड़िए, हम अपने हाथों से अपनी कोशिकाओं को नहीं देख पाते। कोशिका के केंद्र में कहीं जाकर के केंद्रक होता है और उस केंद्रक में कहीं गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र का कोई छोटा सा हिस्सा डीएनए है और डीएनए का सीक्वेंस जो है वो जीन है। तो ये इतना आसानी से नहीं दिखता है कि आज पता चल रहा है कि बेटा तुम बहुत खुजली कर रहे हो, लाओ तुम्हें तोड़े बदलें क्या, हम खा लिए हैं टैबलेट तुम्हें बदल देंगे। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी विधाएं, बहुत सारा नॉलेज चाहिए होता है, जिसे CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियर पदार्थ पाए जाते हैं, आइदर वो डीएनए या आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन से मिलकर बने होते हैं। इन नाइट्रोजन क्षार की एक प्रॉपर व्यवस्था ही जीन का निर्माण करती है, और जो जीनोटाइप आपके शरीर का होता है, विशिष्ट जीनोटाइप आपके विशिष्ट लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे आप फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप से ही फिनोटाइप का निर्माण होता है, और इसकी संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि डीएनए के किसी विशेष खंड को काट करके उसे हटा दिया जाए और उसमें वांछित डीएनए का भाग लगा दिया जाए। यह प्रक्रिया जीन एडिटिंग कहलाती है, और यह जीवित कोशिका में भी संभव है। मेरे प्यारे साथियों, इस पद्धति के लिए जो टेक्नोलॉजी उपयोग में ली जाती है उसे CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का पार्ट है। अपने बायोलॉजी के मित्रों से समझने का प्रयास करिएगा। बस इतना समझिए, प्रोटीन की मदद से इस कार्य को बकायदा ऐसे एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है जो कि इन्हें काट सकते हैं निश्चित स्थान से, और काट करके उस जगह इच्छित जो आप डीएनए चाहते हैं वो लगाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जीन एडिटिंग के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स एथिकली मना है, लेकिन फिर भी दुनिया के देश इसको कर रहे हैं। यह जान करके आप लोगों को चुनौतीपूर्ण खबरें, मतलब चुनौतीपूर्ण लगना चाहिए। जीन एडिटिंग की संभावनाओं से वैज्ञानिक मना नहीं करते। वो कहते हैं तो अच्छा ही है ना, अगर जीन एडिटिंग की परमिशन दोगे तो हम आपके आनुवांशिक बीमारियों को दूर कर देंगे। हम ऐसे छात्र पैदा कर देंगे जो परीक्षाओं में फेल ही नहीं होंगे। ऐसे विद्यार्थी पैदा करने में मदद मिल जाएगी जिसकी वजह से हर व्यक्ति आईएएस बन जाएगा। लेकिन मेरी बात सोचो साथियों, यदि हर बच्चा एक ही जैसे नंबर ले आया
तो फिर सीटें तो 100 ही हैं, उस पर 5 लाख विद्यार्थी अगर वही टेक्नोलॉजी लेकर आ गए जो आईएएस बनने के लिए जरूरी है, या वही दिमाग लेकर के आ गए, तो यह ज्यादा घातक होगा। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो कोरोना कहीं बैठ करके सुन रहा है और सोच रहा है कि अब कौन सा म्यूटेंट बनाऊं। क्लियर? तो ये याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। ये पूरी तरह से एक प्रकार अनएथिकल तो है ही, और नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत से भी दूर है। आप अपनी इच्छा से अगर इंसान पैदा करने लग गए तो फिर इस इंसानियत की जरूरत ही क्या रह जाएगी, ये एक चिंता का विषय है। तो फिलहाल के लिए ये रोचक जानकारी आप तक मैं लेकर आया। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम मित्रों के साथ इसे शेयर करें। और आपके मन में जितनी भी संभावनाएं आती हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 है। अगर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज कर सकते हैं, और अंकित10 यूज करके रोजाना सुबह 10 बजे फ्री में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस आती हैं। पेड क्लासेस भी मेरी उपस्थित हैं, लेकिन पेड क्लासेस के लिए पैसा लगता है, और पैसा लगाने में आपको 10% डिस्काउंट दिलाता है मेरा रेफरल कोड अंकित10। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें, जो भी संभव है बस इस गोले पर बने रहें। अपनी रात शुभ रखें। धन्यवाद।